इतने बड़े सेक्टर्स है, जिस वजह से इस लोकेशन पे 2 लोकल स्टेशन होने जरूरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक्स हो, डोमिनोज हो या फिर चाहे मैकडोनल्ड हो, जो भी बेसिक चीजें हमें लगती है वो सारी इजीली मिल जाती है। सामने की तरफ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रामशेठ ठाकुर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। G+7 का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है डबल रोड के ऊपर आता है। पर इन्होंने 1 BHK और 2 BHK के सारे कॉन्फ़िगरेशंस बनाए और नीचे की तरफ पूरा जो है पार्किंग इन्होंने दिया, जिस वजह से एक रेसिडेंशियल का जो रिच स्टेटस होता है वो हमें देखने मिलता है। काफ़ी पर्सनलाइज अटेंशन है, जो भी मटेरियल चूज हुआ है उसका एप्लीकेशन जो है सब कुछ जो है बिल्डर्स पर्सनली इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको फायर फाइटिंग सिस्टम भी देखने मिलता है, सिर्फ का नाम के लिए नहीं, तो काफ़ी एडवांस है। अगर इमरजेंसी कुछ होती है तो ये सारे इक्विपमेंट जो है आप पूरे यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब, पिछले कुछ दिनों में नवी मुंबई के उल्वे में रियल एस्टेट में रैपिडली ग्रोथ दिखाई दी। पर हमेशा से ही जब रियल एस्टेट ग्रोथ की बात आती है उल्वे जैसे लोकेशन पे, तो लोग एक ही चीज़ बताते हैं कि इस लोकेशन के पास में नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिस वजह से अननेसेसरी उल्वे में प्राइसिंग हाइक हुए। पर क्या यह सच है? तो ऐसा नहीं है। उल्वे आज से कई सालों पहले डेवलप होना शुरू हुआ था, जिस वजह से एक आम आदमी को लोकल जगह पे रहने के लिए जो भी सारी सर्विसेज, जो भी एमेनिटीज़ या फिर जो आसपास चीज़ें लगती है वो सारी अवेलेबल होने लग गई। और ये अवेलेबल जब होती है, जब फैसिलिटीज़ मिलती है, जब कनेक्टिविटीज़ आती है, तो डेफिनेटली उस जगह पे, इनफैक्ट किसी भी जगह पे, रियल एस्टेट प्राइसिंग अप्रिशिएट होती है। जैसे आज की डेट में उल्वे में अगर हम देखें तो लोकल ऑटो की कनेक्टिविटी है, लोकल बसेस की कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ लोकल ट्रेन की भी कनेक्टिविटी है। हम सभी को पता है कि नेरुल और बेलापुर से उरन तक रेलवे शुरू हुई है, और ये लोकल ट्रेन जिस ट्रैक पे चलती है या दौड़ती है उसी ट्रैक के ऊपर 2 रेलवे स्टेशन आते हैं। पहले का नाम है उल्वे में बामन डोंगरी, और उल्वे में ही दूसरा रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है खारकोपर। अब उल्वे जैसे बड़े नोड के ऊपर ये 2 मेजर लोकल स्टेशन क्यों आता है? क्योंकि नोड ही इतना बड़ा है, इतने बड़े सेक्टर्स है, जिस वजह से इस लोकेशन पे 2 लोकल स्टेशन होने ज़रूरी है। और सिर्फ लोकल स्टेशन नहीं, तो आसपास की डेवलपमेंट इतनी अच्छी हुई ना कि डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और रहने के लिए, और उसी रीज़न से जो है प्राइसिंग थोड़ी सी हाइक हुई है। साथ ही साथ उल्वे में अटल सेतु की कनेक्टिविटी भी मिल चुकी है, तो अटल सेतु के थ्रू अगर मुंबई पहुँचना है तो 20 से 25 मिनट के अंदर ड्राइव करके या फिर गवर्नमेंट के बस के जरिए हम आराम से जो है मुंबई पहुँच सकते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं सब रीजन्स की वजह से उल्वे जैसे लोकेशन पे प्राइसिंग हाइक हुई है, और लोगों का आज भी इंटरेस्ट यहाँ पर रेसिडेंशियल बाइंग में हमें दिखाई देता है। लेकिन आज की डेट में उल्वे जो है 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक जो ऑलरेडी वेल डेवलप हो चुका है, जहाँ पे सारी सर्विसेज मिलती है, बसेस मिलती है, ऑटो मिलती है, आसपास आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती है। और दूसरा जो नए सेक्टर लॉन्च हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट शुरू हुई है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में आपको जो है थोड़ा सा प्राइसिंग का डिफरेंस दिखाई देगा। जो नए नोड लॉन्च हुए, जो नए सेक्टर लॉन्च हुए, जहाँ पर अभी सर्विसेज जो है मिलना थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है, जिस वजह से रेंटल एप्रिसिएशन इमीडिएट लेवल पे आपको देखने नहीं मिलेगा। थोड़ा सा 2-4 साल जब तक पूरा एरिया डेवलप होगा तब तक आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। और जो दूसरा उल्वे है जहाँ पर सारी चीज़ें मिलते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्राइसिंग एप्रिशिएटेड मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको रेंटल एप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे आपको पोजीशन मिलता है उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जो है आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो हाल फिलहाल मैं रुका हूँ उल्वे के सेक्टर 17 में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक्स हो, डोमिनोज हो या फिर चाहे मैकडोनल्ड हो, जो भी बेसिक चीज़ें हमें लगती है वो सारी इजीली मिल जाती है। सामने की तरफ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रामशेठ ठाकुर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और एग्जैक्टली अपोजिट की तरफ आप अगर देखोगे तो क्लोथिंग स्टोर हो या फिर मेडिकल्स हो या फिर आपका मिनी डीमार्ट हो, सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने मिलती है। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप वॉक करके उल्वे के लोकल रेलवे स्टेशन खारकोपर तक आप चल के जा सकते हैं। अपोजिट में यहाँ पर ही ऑटो स्टैंड भी है, अगर इंटरनली आपको कहीं पर भी जाना है तो आप ऑटो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सामने ही बस स्टॉप है, जहाँ से आपको नवी मुंबई के मेजॉरिटी लोकेशन से जो बसेज आती है वो सारी यहाँ से एक्सेसिबल डिस्टेंस पर है, तो आप आराम से बसेस पकड़ के आप कहीं पर भी नवी मुंबई में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी लोकेशन पे आपको एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बिलीव करता है।
और उस कंपनी का नाम है आईटी होम्स। तो आज मैं आपको आईटी होम्स का प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, जिसमें एक्सक्लूसिव 1 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एश्योरेंस के साथ में। प्रोजेक्ट जो है अपने आखिरी कगार पर है, आने वाले 2 से 3 महीने में आप कंप्लीशन उसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि डिस्कस करते करते पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो बसेस जो है यहाँ से आपको जाते हुए दिखेगी। इनफैक्ट आसपास आपको कई सारे स्कूल्स के भी ऑप्शंस देखने मिलते हैं। तो आईटी होम्स का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से सिर्फ 1 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। चलिए चलते हैं साइड के ऊपर, एक बार साइड दिखा देता हूँ। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ जो है मैं वहीं पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों प्रोजेक्ट के सामने हम पहुंच चुके हैं। मेरे हाथ में ब्राउचर है, ये तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इवन आपको फ्लैट्स भी दिखाने वाला हूँ, बिल्डिंग पूरा समझाने वाला हूँ किस तरीके से रेडी हो रहा है। लेकिन पीछे की तरफ वहाँ पर अगर सामने देखोगे तो वहीं पे एग्जैक्टली सिर्फ 1 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर मैकडोनल्ड है, रामशेठ ठाकुर स्टेडियम है, ऑटो स्टॉप है, बस स्टॉप है और आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाती है। इवन डीमार्ट भी वहीं पर है और वहाँ से 1 मिनट के अंदर आप जो है वॉक करके इस प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हैं। G+7 का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है डबल रोड के ऊपर आता है। जो हम देख सकते हैं सामने की तरफ ऐसे जो है ना 2 रोड देखने मिलते हैं। फ्यूचर में ये रोड आगे जाके कंटिन्यू होते हुए सेक्टर 27 आगे जो डेवलप हो रहा है वहाँ तक जाएगा और आगे 27 से होते होते सीधा हाईवे को जो है ये रोड कनेक्ट होने वाला है। तो फ्यूचर में हमें यहाँ पर आने के लिए उल्वे में घूमने की ज़रूरत नहीं, हम हाईवे से भी डायरेक्ट इस रोड के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब प्रोजेक्ट की हाईलाइट क्या है, तो आईटी आंगन इस प्रोजेक्ट का नाम है। लेकिन जनरली जब G+7 के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसको उतना थॉटफुली जो है ना वो डिज़ाइन किया नहीं जाता, पर इस प्रोजेक्ट में जो है ना आपको थॉटफुली डिज़ाइन और थॉटफुली जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो आपको देखने मिलेगा। बताता हूँ कैसे। एक तो प्रोजेक्ट अगर सामने की तरफ आप देखोगे तो ये पूरा 100% रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिस वजह से होता क्या है कि एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को या फिर रेसिडेंशियल सोसाइटी को जो स्टेटस मिलना चाहिए ना वो स्टेटस मिलता है। बिकॉज सामने की तरफ अगर कमर्शियल्स आते हैं तो वो स्टेटस मेंटेन हो नहीं पाता है। दूसरा, मेंटेन करने के लिए भी डिफिकल्टीज आती है। कमर्शियल का अलग अपना एक ग्रुप बन जाता है, रेसिडेंशियल का अलग ग्रुप बन जाता है, जिस वजह से क्लैशेज होते हैं, मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर इन्होंने 1 BHK और 2 BHK के सारे कॉन्फ़िगरेशंस बनाए और नीचे की तरफ पूरा जो है पार्किंग इन्होंने दिया, जिस वजह से एक रेसिडेंशियल का जो रिच स्टेटस होता है वो हमें देखने मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कोई कमर्शियल है ना कुछ भी है, सामने की तरफ पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस छोड़ा हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि जनरली जब G+7 का प्रोजेक्ट आता है ना, इसमें एमेनिटीज या फिर फीचर्स ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलते। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है ना कि एक तो G+7 का है, लेकिन 2 लिफ्ट आपको देखने मिलेगी, वो भी एकदम हाईटेक लिफ्ट है। लिफ्ट के बारे में आगे मैं फिर से बताऊंगा। पार्किंग स्पेस काफ़ी सारा। दूसरा, यहाँ पर जो है इन्होंने एक सोसाइटी ऑफिस प्लान किया है, तो सोसाइटी जो है अपने तरीके से इस रूम को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमें सोसाइटी रूम देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है ये मैं ऑफिस खोल देता हूँ। तो ये जो है ना आप सोसाइटी ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इनका बिल्डर का जो है ये यहाँ पर सेल्स ऑफिस है। तो बेसिकली जो लोग विजिट के लिए आते हैं उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी डिस्कशंस वगैरह होंगे वो सब दिया जाता है। इनफैक्ट बिल्डिंग्स के जो भी सिलेक्शंस होते हैं, जो भी प्लानिंग वगैरह होती है, वो सब कुछ जो है यहीं से होता है। जब भी बिल्डिंग रेडी होगी, जब हैंडओवर स्टार्ट होगा, तो ये जो पूरा ऑफिस है, ये जो पूरा सेटअप है, वो पूरा जो है वो सोसाइटी को हैंडओवर किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लाइटिंग एम्बियंस वगैरह सब कुछ कर लिया है। इनफैक्ट फ्लैट के अंदर भी हमें गीज़र, लाइट और फैन जो इंस्टॉल करके दिए जाने वाले। इस तरफ सामने की तरफ एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है। इनफैक्ट इसके पीछे वाला जो साइट है वहाँ पर हमें एक WC वगैरह भी मिल जाता है, वॉशरूम्स वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं कॉमन के लिए, वो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। यहाँ से क्या करते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ, 1 बेड 2 बेड जो भी वो देखने मिलता है तो वो भी देख लेंगे। इवन टेरेस पे मैं आपको लेके चलूँगा, बिकॉज इसमें आपको रूफ टॉप एमिनिटीज़ भी मिलने वाली, गार्डन वगैरह मिलने वाला, तो वो भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। तो चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ। मुझे लेकिन वो बिल्डर हमेशा से अच्छे लगते हैं ना जो काफ़ी प्लान करके खुद पर्सनली इन्वॉल्व होके प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जब पर्सनलाइज अटेंशन बढ़ता है तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होते हैं ना कंस्ट्रक्शन में वो हमें दिखाई देते। और एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में वैसा ही हुआ है। काफ़ी पर्सनलाइज अटेंशन है, जो भी मटेरियल चूज़ हुआ है, उसका एप्लीकेशन जो है, सब कुछ जो है बिल्डर्स पर्सनली इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में आपको फायर फाइटिंग सिस्टम भी देखने मिलता है। सिर्फ का नाम के लिए नहीं, तो काफ़ी एडवांस है। अगर इमरजेंसी कुछ होती है तो ये सारे इक्विपमेंट जो है आप पूरे यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन यूज़ कैसे हो सकता है वो भी प्लान करते हुए जो है ना ये सारे सिस्टम्स यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। इनफैक्ट ऊपर जो रूफटॉप एमिनिटीज़ है उसमें किड्स प्ले एरिया भी हमें देखने मिलने वाला है।
अब जनरली होता क्या है, जब G+7 के प्रोजेक्ट में हम जाते हैं तो एकदम छोटा सा लॉबी देखने मिलता है, तो लॉबी का भी काम बाकी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक नीश या फिर पॉश जैसी लॉबी होती है वो बना के दी जाएगी। लिफ्ट ऑलरेडी इनके इंस्टॉल हो चुके हैं, लिफ्ट के एनओसीज आ चुके हैं। अगले मेजोरिटी एक 20-25 दिन के अंदर उसी के लिए इसके पेपर जो है इस प्रोजेक्ट के वो प्रोसेस होने वाले हैं। तो ये जो लिफ्ट है यहाँ पर कोने कंपनी के लिफ्ट है, और इस लिफ्ट की स्पेशलिटी ये है कि इसमें इनबिल्ट सेंसर्स है जो कि सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इनफैक्ट उसका काम क्या होगा कि लिफ्ट के अंदर अगर कुछ एरर आता है तो डायरेक्ट जो सर्वर होगा, जो कंपनी होगा, उनको लिफ्ट ही यहाँ से नोटिफिकेशन देगा और बंदा डायरेक्ट आपके कंप्लेंट करने से पहले ही यहाँ पर आएगा और आपके जो भी इश्यूज होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वैसे यहाँ से चलते हम ऊपर की तरफ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो देखिए कैसा होता है, मैं जब भी साइड पे जाता हूँ तो पूरी 100% ट्रांसपेरेंट और क्लियर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। कभी भी कोई भी एड एंड सीक नहीं खेलता हूँ। मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में एक लाइन यूज़ की थी कि अगले 2-3 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आने वाला है। कंप्लीशन पे ही है, आप पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेंटिंग का जो ऑलरेडी यहाँ पर जो हम देख सकते हैं काम शुरू हो चुका है। जैसे पेंटिंग होगा ओसी के लिए पेपर प्रोसेस होने वाले हैं। वैसे एक 1 BHK आपको दिखाता हूँ, ये है इस प्रोजेक्ट का 1 BHK। तो एंटर करते हम देख सकते हैं ऐसा बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का आपको लिविंग रूम देखने मिलेगा। काफ़ी स्पेशियस लिविंग रूम देखने मिलता है। इनफैक्ट इसके बाहर भी जो है ना एक प्रॉपर बालकनी आपको अवेलेबल हो जाती है। ये है आपकी बालकनी जो यहाँ से और किचन से इतना बड़ा कनेक्टेड बालकनी हमें यहाँ पर देखने मिलता है। इवन यहाँ से आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो इस तरफ जो आपका कॉमन WC शावर एरिया होता है वो हमें देखने मिलता है। अब देखिए ऐसा है कि प्रॉपर एक लग्जरियस प्रोजेक्ट में या फिर लग्जरियस फ्लैट में जैसा होना चाहिए ना उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया। एक तो आपका जो सीलिंग लेवल तक है वहाँ तक पूरी टाइल्स यूज़ हुई है। डोर जो ये पाइन वुड के यूज़ हुए जिसमें आपको गोदरेज के ही लॉक और हैंडल्स मिलने वाले। यहाँ पर एक आपको हैंड वॉश मिलेगा। इस तरफ जो है आपका एक जो वेस्टर्न कमोड होता है वो इंस्टॉल होगा, और यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर शावर का सिस्टम होगा, और इस तरफ जो है आपको गीज़र इंस्टॉल करके दिया जाएगा। तो प्रॉपर एक नीच पॉश लुक जो आना चाहिए वो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। और ये बीच में स्पेस है जो आगे की तरफ बेडरूम की तरफ जाता है। बीच में आता है ये हमारा किचन एरिया, और किचन में भी ऐसा है कि यहाँ पर जो है टाइल्स इंस्टॉल हुई है। अच्छा, ये जो कॉर्ड्स यूज़ होता है वो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। जनरली क्या है, जो ब्लैक या ब्राउन कलर के ग्रेनाइट होते हैं वो यूज़ होते हैं, जो इतना पॉश और नीच लुक नहीं देते जितना ये देते हैं। अभी क्लीनिंग इसका बाकी है, तो रॉ फ्लैट में बता रहा हूँ। इसके बाहर भी एक हमें बालकनी मिल जाता है, और इसके आगे मैं आपको लेके चलूँ तो अगेन अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो आपका मेन डोर है, जो बेडरूम का डोर है, और साथ ही साथ जो आपके वॉशरूम का डोर है, वो सारे डोर जो आपके यही एक ही क्वालिटी के। ऐसा नहीं है कि जो वॉशरूम के लिए प्लास्टिक के अलग से डोर यूज़ होते हैं, वो काफ़ी अच्छे डोर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे ही हम आगे बेडरूम के टूवर्ड्स आते हैं तो एक प्रॉपर स्क्वायर शेप का जो है वो प्रॉपर बेडरूम देखने मिलता है। इसके बाहर भी यहाँ पर हमें प्रॉपर बालकनी दी जाती है। कोई छज्जा नहीं है, प्रॉपर बालकनी है जो आपके पूरे फ्लैट के साथ में आती है। और इसके साथ ये जो है WC शावर एरिया है जो पूरा अटैच्ड होगा। तो इस तरफ जो है आपका शावर सिस्टम आएगा, और सामने इस तरफ जो है आपके कमोड्स वगैरह इंस्टॉल होने वाले हैं। ये था 1 BHK का कॉन्फ़िगरेशंस। तो इस वाले प्रोजेक्ट में जो है आपको मल्टीपल जो है 1 BHK के और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलेंगे। प्राइसिंग तो वैसे मैं आपको शेयर करूंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक बार प्रोजेक्ट पे विजिट करना, पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करना और उसके अकॉर्डिंगली कोटेशन लेना। वैसे रफ एस्टिमेट कितने तक जाता है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम है जो मैंने आपको नीचे भी एक्सप्लेन किया था। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास सारे इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पर हैंडी होंगे, जहाँ से आप लेके इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा वाला 1 BHK फटाफट से क्विक व्यू देता हूँ। जैसा आपने उस तरफ वाला देखा है वैसा ही है, सिर्फ इसमें जो है मिरर इफेक्ट है। उसके वॉशरूम, बेडरूम्स, किचन उस तरफ थे, इसके इस तरफ। इसके बाहर भी हमें एक बालकनी मिल जाता है। आगे की तरफ चलिए, इस तरफ है आपका WC शावर एरिया। बाहर की तरफ जो है डक है, तो पेंटिंग का काम चल रहा है, तो अभी के लिए आपको सब बाम्बू वगैरह दिखेंगे। यहाँ पर है ये आपका पूरा किचन का सेटअप, और अगेन इस तरफ आता है ये आपका मास्टर बेडरूम। इसमें बालकनी को जो है वो कंटिन्यू किया गया है किचन तक। तो अगर आपको किचन की तरफ भी बालकनी यूज़ करनी है तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आइए मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको
2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्लॉट साइज़ काफ़ी बड़ी थी, जिस वजह से है ना लॉबी काफ़ी बड़ी यहाँ पर हमें देखने मिलती है। तो सामने की तरफ वहाँ पर 2 फ्लैट थे, इस तरफ जो हमें 3 फ्लैट देखने मिलते हैं और सामने की तरफ 2 फ्लैट देखने मिलते हैं। ये है इस तरफ आपकी दोनों लिफ्ट, और इस तरफ आते हैं तो यहाँ से जो है डक का जो विंडो आने वाला था, इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्यूचर में कुछ भी मेंटेनेंस करना है तो ये विंडो खोल के यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आगे चलता है तो दिस इज एन 2 BHK। तो अभी 2 BHK के अंदर हमने एंटर कर लिया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यार, कि मैं प्रिपरेशन वाले वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल है, जैसा है वैसा रॉ फ्लैट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मे बी आपको मैस लग सकता है, बिकॉज स्टिल साइड इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब नियर टू कंप्लीशन है, पर कुछ चीज़ें मैस आपको लग सकती है। तो ये जो है, ये लिविंग रूम है जो एल काइंड ऑफ शेप आता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर एक आपका डाइनिंग यहाँ पर लग सकता है। इस तरफ आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, सामने की तरफ सीटिंग आएगा, और यहाँ से जो है प्रॉपर आपको बालकनी एक्सेस करने मिलेगा। अच्छा, ये विंडोज़ वगैरह भी है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सब जिंदाल के ही यूज़ हो रहे हैं। तो एक बेस्ट क्वालिटी के जो विंडोज़ होने चाहिए या फिर जो ट्रैक होने चाहिए वो यूज़ हो रहे हैं। इवन यहाँ पर अगर हम चलते हैं इस तरफ, तो ये है आपका किचन एरिया, और इस किचन एरिया के बाहर भी आपको काफ़ी बड़ा बालकनी यूज़ करने मिलता है। इस तरफ आता है आपका कॉमन बेडरूम। तो ये है आपका कॉमन बेडरूम, जिसके बाहर एक स्टैंडिंग बालकनी हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम खड़े रहते हैं तो अच्छा चाय और कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। सामने की तरफ हाल फिलहाल अभी के लिए जो है ये व्यू देखने मिलता है। मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कुछ एरिया जो है उल्वे का वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलप है, जो नए सेक्टर्स है। तो सामने की तरफ ये जो है ना पूरे नए सेक्टर्स है आगे की तरफ, जो अभी डेवलप होने शुरू हुए, और ये वाला जो पार्ट है वो पूरा डेवलप हो चुका है। खैर, हम 2 BHK की बात कर रहे थे। लिविंग रूम, किचन और कॉमन बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर आता है तो ये है आपका कॉमन WC शावर एरिया, और इस फ्रेम से जो है आपका मास्टर बेडरूम शुरू होता है। तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्पेशियस है। ये आपका मास्टर बेड है, जिसके बाहर भी आपको एक बालकनी देखने मिलती है। हाल फिलहाल अभी कुछ ऐसा व्यू यहाँ पर देखने मिलता है, और इस बेडरूम के साथ में यहाँ पर आपको इस तरफ देखने मिलता है आपका WC शावर एरिया। तो इस प्रोजेक्ट में जो है 1 BHK जो है उसमें काफ़ी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है। इवन 2 BHK में शायद से 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने मिलेंगे। तो हाल फिलहाल अभी मैं आया हूँ टेरेस पे, बिकॉज मैं चाह ही रहा था आपसे कि टेरेस दिखाऊँ आपको। अब ये टेरेस को देख सकते हैं। जनरली टेरेस को इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जाता है। वैसे ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है बनाया जाने वाला है। पर आप नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक अलग तरीके से आउटडोर टाइल्स होती है, वो टाइल्स इसमें यूज़ हुई। जनरली चाइना चिप जो किया जाता है, जो टुकड़ी जिसे आसान भाषा में कहता है, वो वाटर प्रूफिंग करके वो यूज़ की जाती है, थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट के तौर पे। पर उसको रिप्लेस करके इन्होंने थोड़ा सा अलग सिस्टम किया है। इसका एक प्रॉपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया है कि टेरेस के ऊपर किस तरीके से वाटर प्रूफिंग होना चाहिए। तो बेसिकली स्लैब के ऊपर इन्होंने जितने भी प्रिकॉशंस लिए हैं, आप चाहे तो वो पानी रोकने के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, या फिर हीट रोकने के लिए, वो सारे जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सारे हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये टाइल्स इंस्टॉल हुई है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें स्लैब होता है, स्लैब के ऊपर एक ट्रीटमेंट होता है, कोटिंग होता है। उस कोटिंग के बाद में फिर से एक जो लाल ईंट आती है वो प्लेस की जाती है, उसके ऊपर फिर से जो कंक्रीट होता है वो यूज़ होता है, फिर वाटर प्रूफिंग कोट होता है, और वो वाटर प्रूफिंग कोट होने के बाद में फिर ये टाइल्स आती है। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अलग से कंक्रीट के बॉक्सेस बनाए, तो यहाँ पर जो है पूरा एक किड्स प्ले एरिया इंस्टॉल होने वाला है, और उसके चलते जो है ये सारा सिस्टम बना है। तो इसमें क्या है, बीच में इसका जो ओवर द हेड वाटर टैंक होता है वो है, चारों तरफ से इसमें वॉकिंग ट्रैक छोड़ा हुआ है, बीचों बीच यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक के बाद में यहाँ पर आपका किड्स प्ले एरिया बनेगा, और सामने की तरफ थोड़ा सा गार्डन पोर्शन वगैरह बनने वाला है। इनफैक्ट इतने बेस्ट लेवल पे इसका कंस्ट्रक्शन शुरू, अगर आप ये वाली वॉल्स देखोगे तो जनरली ये टेरेस के ऊपर जो एंडिंग वॉल्स होती है ना, इसके ऊपर ये सब टाइल्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट लोग करते भी नहीं है, पर थोड़ा बेटर रहे, सोसाइटी मेंटेन करने थोड़ा सा हेल्प हो सके, क्लीनिंग थोड़ी अच्छे से रह सके, इसके लिए ये पूरी मेहनत इसमें की हुई है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पूरा पानी का सिस्टम यहाँ पर देखने मिलता है, और ये है डक। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि
यहाँ पर जो है वो पेंटिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक बार डक का हो जाए फिर फ्रंट साइड की तरफ से इसका पेंटिंग का काम शुरू होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वॉल होती है इस तरफ से जो इसमें टाइलिंग इंस्टॉल की गई है, अप्लाई की गई है, लेकिन ऊपर की तरफ भी अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी मोटा शीट जो इस पर इंस्टॉल किया। तो जनरली जो टेरेस की वॉल्स होती है उसे क्रैक्स आते हैं और उस क्रैक से जो है पानी जाने का चांसेस होता है, पर अब ऐसा मटेरियल इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ है, एक मोटी शीट इसके ऊपर इंस्टॉल हुई है, जिस वजह से आगे जाके लीकेज के प्रॉब्लम भी आपके सॉर्ट आउट हो चुके हैं, आगे जाके प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं आएंगे। सामने इस तरफ भी जो है थोड़ा गार्डनिंग वगैरह करने का प्लान है और उसी तरीके से जो है इस पूरे टेरेस को रेडी किया जा रहा है। तो देखिए ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। आईटी होम्स का ये प्रोजेक्ट है, आईटी आंगन इस प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि आता है G+7 का। इसमें आपको एमएनिटीज़ काफ़ी सारी देखने मिलती है। साथ ही साथ सीसीटीवी सर्विलियंस, 2 लिफ्ट, सोसाइटी ऑफिस, साथ ही साथ रूफटॉप एमएनिटीज़, ऐसा काफ़ी सारा जो चीज़ इसमें देखने मिलता है। लोकेशन काफ़ी अच्छा, आसपास नीडेड सारी चीज़ें मिल जाती है। नीचे ग्राउंड पे आप देखोगे तो कोई कमर्शियल नहीं, जिस वजह से काफ़ी पार्किंग स्पेस मिलता है। और टेरेस को जो है कुछ इस तरीके से एक इन्होंने यहाँ पर रफ डिज़ाइन करके दिखाया। तो सामने की तरफ 20 मीटर वाइड रोड है और ये पूरा टेरेस किस तरीके से बनने वाला उसका एक रफ डिज़ाइन जो उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में जो है हमको 1 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं। तो देखिए यार, ऐसा है कि हर वीडियो में अंत में जो है ना प्राइसिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा अटेंशन देके कहना चाहूँगा कि जो भी प्राइसिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना वो अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग होती है, बिकॉज लोगों को पॉकेट साइज पता चले कि कितने प्राइसिंग में यहाँ पर फ्लैट का काम हो सकता है या फ्लैट खरीद सकते हैं। पर जब आप साइट विजिट करोगे, पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करोगे ना, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन वहीं पर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, जब वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो वो वीडियो जो है ना महीने सालों साल जो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। पर जो मार्केट ट्रेंड है ना, किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी भी रियल एस्टेट साइट पे है ना, हर 15 दिन में, महीने भर में जो है ना प्राइसिंग अप्रिशिएट होती है, प्राइसिंग चेंज होती है। और काफ़ी टाइम हमने ये भी देखा है कि जब साइट विजिट के लिए लोग जाते हैं तो डिमांड करते हैं कि अरे हमने वीडियो में तो वो प्राइस देखा था, पर वैसा नहीं होता है। जब अगर 8-10 दिन के अंदर आप जाते हो, 15 दिन के अंदर जाते हो, तो सिमिलर प्राइसिंग आपको ऑफर की जाती है। वो भी चेंज होती है बिकॉज आप जो फ्लैट चॉइस करोगे उसकी साइजेस अलग होंगे। मे बी ऐसा भी होता है कि कभी कभी छोटा फ्लैट हम चॉइस कर लेते हैं तो प्राइसिंग और भी कम हो जाती है, बड़ा फ्लैट चॉइस करते तो प्राइसिंग बढ़ भी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा सा एक्सक्यूज चाहूँगा। जो प्राइसिंग मैं शेयर कर रहा हूँ वो एक्चुअली किसी फ्लैट का नहीं है, एक रैंडम प्राइस मैंने निकाली कि कितने में आपका काम बन सकता है। बाकी फाइनल जो है एक बार आप साइट विजिट कर लीजिए आईटी आंगन इस प्रोजेक्ट के लिए, और आईटी होम्स का जो ऑफिस है वहाँ पे विजिट करके आप प्राइसिंग वगैरह फाइनल कोटेशन ले सकते हैं। वैसे रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, किसी भी बैंक से आप लोन वगैरह भी करवाना है तो करवा सकते हैं। इसमें जो 1 BHK वो 58 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से शुरू होता है। जितना बड़ा फ्लैट, जैसा फ्लैट आप चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली कोटेशन चेंज होगा। और 2 BHK इनका अप्रोक्सीमेटली 96 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से शुरू होता है। अगेन कंडीशन वही है कि जो फ्लैट आप चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली कोटेशन चेंज होगा। वैसे मेरा हमेशा से कोशिश होता है कि 100% टाइटल क्लियर और क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, और वही कोशिश के चलते ऐसे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या फिर साइट विजिट करनी है तो आईटी होम्स को जो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, और ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हूँ। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे जय हिंद लिख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।